सो अब हम देखने चाह रहे हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इम्पार्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फोर्स जो हो कभी भी अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग रहा हो तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। इसका ब्रीफ डिफिनेशन है, इफ अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम then the product of these forces and time is known as impulse। मतलब कि कोई भी एक बहुत ह्यूज फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स, ऐसे नहीं कि ये फोर्स छोटा सा फोर्स अगर एक छोटे से टाइम के लिए लग रहा है तो हम इसे इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स मीन्स बहुत ह्यूज फोर्स जिसके जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन में ही आती है। फोर्स की क्या आती है? न्यूटन सेकेंड होती है। वैसे तो इसकी एसआई यूनिट कहाँ से आती है ये देखेंगे, बट अभी देखेंगे कोई भी एक बड़ा सा फोर्स एटलीस्ट 1-2 न्यूटन का नहीं, अप्रोक्स मोर देन 100 न्यूटन के जो फोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी बॉडी पे इम्पार्ट हो। मतलब कि अगर एक ये बहुत बड़ा एक ह्यूज फोर्स है सपोज करिए और इसको हम बहुत तेजी से थोड़ी देर के लिए, मीन्स टाइम जितना छोटा होगा और फोर्स उससे और फोर्स ज्यादा बड़ा होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए, तो क्या होता है? इम्पल्स आता है। इम्पल्स मतलब कि अगर कहीं भी फोर्स लग रहा है कम टाइम के लिए लग रहा है, बड़ा फोर्स कम टाइम के लिए लगता है, उसी को इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इसको आई से डिनोट करते हैं। इम्पल्स को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स जितना हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑब्वियसली फोर्स थोड़ा बहुत छोटा या फिर नहीं होगा, ये काफी बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कुछ सेकंड के लिए लगता है, सेकंड कभी मिनट और हार्स में तो नहीं होते हैं। ये भी रिस्पेक्ट में भी देखना पड़ता है कि वो पूरा प्रोसेस कितने देर का था, फिर उसके रिस्पेक्ट में अगर हाँ इतना टाइम छोटा कम मान रहे हैं तो ठीक है, इस हिसाब से भी होता है। अगर 5 सेकंड की किसी चीज का प्रोसेस है तो उसमें 1 सेकंड को हम इम्पल्स नहीं मान सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। अगर एक गाड़ी 20 घंटे से चल रही है और 2 सेकंड के लिए कहीं पे टकरा जाती है, वहां पे फोर्स, यहाँ पे इम्पल्स आता है। तो ये होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, कि फोर्स को और टाइम का प्रोडक्ट ही इम्पल्स होता है। एसआई यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड। फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या होता है? न्यूटन इनटू टाइम। इसको एक और चीज बोल सकते हैं, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन फोर्स के इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम नीचे लिखें, पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, 1 सेकेंड से स्क्वायर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ये भी बोल सकते हैं इसको, ये फंडामेंटल यूनिट है। इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब कि जो बड़े सी फोर्सेस हो थोड़े टाइम के लिए इम्पार्ट हो, मतलब थोड़े टाइम के लिए लगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 कार क्रैश ऑन ईच अदर। 2 कार हैं एक साथ भिड़ जाती हैं आपस में, तो थोड़े टाइम के लिए भिड़ती हैं, तो फिर क्या होता है? वहां इम्पल्स आता है। 2 बड़ी बड़ी फोर्सेस आपस में थोड़े से टाइम के लिए आके क्रिएट हो रहा है फोर्स, तो हो गया आपका इम्पल्स। और एग्जाम्पल है, जब कोई भी अगर बॉल को अगर बैट्समैन मारता है तो जितने देर में बॉल बैट पे हिट कर रही होती है उतने देर में इम्पल्स जनरेट हो जाता है। इम्पल्स तभी जनरेट होता है जब कोई भी फोर्स थोड़े टाइम के लिए लग रहा होता है। जैसे बॉल अगर हम जिस चीज पे मारेंगे तो तुरंत लगा, फिर तुरंत वो बाउंस कर गया, इतने सेकेंड में ही इम्पल्स जनरेट हुआ। फिर क्या है? जर्क गिवन ऑन अ बॉडी। जर्क जो होता है, आपको पता है अगर हम कहीं चल रहे हैं अचानक से गड्ढा आ जाए तो फिर हमारी बॉडी पे जो जर्क लगेगा वो थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, पूरे रास्ते में तो हम ऐसे फील नहीं करते, वो थोड़े से पॉइंट पे होता है जर्क पे, मतलब वो भी कम टाइम के लिए होता है, तो वो भी हो सकता है जर्क। जैसे हम अगर कूदते हैं, कहीं से जंप कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पे जर्क आता है, तो वो जर्क कितने देर के लिए होता है? बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसे कहते हैं इम्पल्स। हम